मूवी की शुरुआत में हम नानी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी दो बेटियों के साथ रहता है। बड़ी बेटी का नाम पार्वती और छोटी बेटी का नाम सूजी है। फिर एक दिन देवरू नाम का आदमी नानी के पास आकर अपने पैसे मांगने लगता है, क्योंकि नानी ने काफी दिन पहले उससे कर्ज लिया हुआ था जो अभी तक लौटाया नहीं था। पैसे न मिलने पर देवरू बोलता है वो अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारने दे, इससे उसका सारा कर्ज माफ हो जाएगा और कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे। इतना सुनकर नानी गुस्सा होकर देवरू पर हाथ उठाने लगता है, तो तभी उसका आदमी नानी को एक लात मार कर गिरा देता है। इसके बाद नानी जैसे तैसे पैसे उधार लेकर देवरू के पैसे लौटा देता है, पर फिर भी देवरू पार्वती पर गलत नजर रखता है। और फिर कुछ दिन बाद देवरू अपने आदमियों के साथ जाकर नानी को पीटने लगता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी बेटी पार्वती के साथ कांड करता है। इससे शर्मसार होकर पार्वती भी आत्महत्या कर लेती है। अब देवरू इनके घर में आग लगाकर पार्वती की लाश और नानी को जलाकर मार डालता है और नानी की छोटी बेटी सूजी को अपने साथ ले जाकर उसे प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगा देता है। इस तरह सूजी बचपन से लेकर आज तक यही काम करके अपने पेट को पालती आई है। वहीं दिखाया जाता है सूजी के साथ एक डेजी नाम की लड़की भी रहती है, जिसकी एक छोटी बहन रश्मि है। डेजी रश्मि को स्कूल भेजती है ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पा सके और उसे भी इस दलदल से निकाल सके। और फिर एक दिन रोनी नाम का एक लड़का सूजी के रूम में आ घुसता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी थी। दरअसल रोनी एक आर्टिस्ट होता है जो समाज की बुराई को कार्टून के जरिए लोगों के सामने लाने का काम करता है। कल उसने एक नेता के घर की दीवार पर एक कार्टून बनाया था, जिसकी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब यहाँ पर रोनी सूजी की सुंदरता देखकर उसका कायल हो जाता है और तभी वो उसे किस करके चला जाता है। इसके बाद देवरू को दिखाया जाता है जो शहर में अपनी बेटी श्वेता से मिलने आता है। देवरू का शहर में एक अनाथ आश्रम होता है, तो श्वेता उसी की देखरेख करती है। वो बचपन से यही रहती है, पर कई बार वो अपने पिता के साथ गांव जाकर समय बिताना चाहती है, पर देवरू उसे गांव नहीं आने देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि श्वेता को पता चले वो क्या काम करता है। अब यहीं पर आशा नाम की एक और लड़की आती है जो इनके आश्रम में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और वो श्वेता की अच्छी फ्रेंड भी थी। श्वेता और देवरू से बात करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश के साथ यहाँ से चली जाती है। आशा और प्रकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ ही दिनों में वो लंदन जाने वाला था, तो आशा को साथ चलने को बोलता है, पर आशा ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इसके बाद हम आशा को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते देखते हैं, पर जब वो घर जाने लगती है तो यहाँ एक पैसों से भरा बैग रखा देखती है। आशा उस बैग को लाइब्रेरियन को देने लगती है, तो वो बोलता है इसमें काफी सारे पैसे हैं, कहीं खो गए या चोरी हो गए तो आफत आ जाएगी, इसलिए ये बैग तुम ही अपने पास रखो। 2 दिन के अंदर कोई बैग लेने आएगा तो मैं बता दूंगा, वरना फिर तुम इस बैग को पुलिस स्टेशन जमा करवा देना। ये सुनकर आशा बैग को लेकर घर जाने लगती है, पर तभी एक आदमी आकर बैग को अपना बताकर वो बैग देने को बोलता है। जब आशा बैग देती है तो वो अपने पैसे चेक करने लगता है। चेक करने के बाद बोलता है उसमें 50,000 रुपये कम हैं। ये सुनकर आशा बोलती है उसने बैग उसी तरह वापस लौटा दिया जैसे उसे मिला था, पर वो आदमी मानने को तैयार नहीं था, तो आशा उसे पास के पुलिस स्टेशन ले जाती है। पर सारी बात सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उल्टा आशा पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर केस बनाने लगता है। ये देखकर आशा पीछा छुड़ाने के लिए अगले दिन ही 50,000 रुपये लाकर देने का वादा करती है। तो अगले दिन आशा श्वेता से पैसे उधार लेकर उस आदमी को कॉल करती है, तो वो उसे एक लॉज में आने को बोलता है। शाम को जब वो लॉज में आती है तो तभी वहाँ रेड पड़ जाती है। पुलिस आशा को भी बाकी लड़कियों की तरह प्रोस्टिट्यूट समझकर पकड़ ले जाती है। इसके बाद एक आदमी उन लड़कियों को छुड़ा कर ले जाता है, तो पुलिस आशा को भी उनके साथ छोड़ देती है। अब काफी रात हो चुकी थी, तो उसी आदमी की गाड़ी से लिफ्ट लेकर उसे रास्ते में उतारने को बोलती है, पर आधे रास्ते पहुंचते ही वो आदमी आशा को कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को देवरू के पास पाती है, क्योंकि ये देवरू का ही प्लान होता है आशा को फंसाने का। वो ऐसे ही लड़कियों को फंसाकर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगा देता था। अब देवरू आशा को बॉबी के कोठे पर छोड़ देता है, जहाँ सूजी और डेजी भी रहती हैं। दूसरी तरफ आशा के लापता होने पर प्रकाश उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। अब दिखाया जाता है डेजी की छोटी बहन रश्मि अपनी जान देने के लिए ऊपर से कूदने वाली थी, पर डेजी उसे रोककर इसकी वजह पूछने लगती है, तो रश्मि बताती है बॉबी उसकी फोटो खींचकर उसे भी प्रोस्टिट्यूशन में लाना चाहती है। अब इसी बीच बॉबी भी यहाँ आ जाती है, तो डेजी उस पर गुस्सा होने लगती है। बॉबी भी चिल्लाने लगती है, तो उसके चिल्लाने से रश्मि डर जाती है और पैर फिसलने से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार
करते हैं। फिर इसी रात आशा सबको समझाने लगती है कि अब भी टाइम है इस दलदल से बाहर निकलने का, वो फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हें बातें करते हुए बॉबी का एक आदमी सुन रहा था, तो तभी सूजी उसे देख लेती है, तो वो आदमी सूजी को मारने लगता है। तो ये सब देख कर बाकी लड़कियां भी आकर उस आदमी को पीटने लगती हैं। अब इसी बीच रोनी भी यहाँ आ जाता है, तो वो भी इनकी सपोर्ट में बॉबी के आदमियों के साथ लड़ने लगता है, तो एक आदमी उसे चाकू से मार डालता है। अब ये सारी लड़कियां मिलकर बॉबी के साथ उसके सारे आदमियों को मार डालती हैं, जिसके बाद सूजी, डेजी और आशा एक लड़के के साथ देवरू के गांव की तरफ निकल पड़ती हैं और फिर गांव जाकर अपना हुलिया बदल कर देवरू से काम मांगती हैं। देवरू भी इन्हें काम देने के बहाने अपने फार्म हाउस पहुंचा देता है और फिर रात को खुद भी वहां मजे करने के लिए जाता है। पर जब वो उनके बीच लेट कर कांड करने के लिए उन्हें छेड़ने लगता है, तो तभी सूजी लाइट ऑन कर देती है, जिसके बाद यहाँ का नजारा देखकर देवरू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी बेटी श्वेता थी। आशा ने उसे सारी बात बताकर यहाँ बुला लिया था। अब श्वेता देवरू को कहने लगती है, आइए पापा मेरे साथ सोइए। तो ये सुनकर देवरू शर्मसार होने लगता है। इसी बीच बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं, तो वो श्वेता को गन देकर देवरू को मारने के लिए बोलते हैं, पर श्वेता बोलती है उसे घिन आ रही है उसे अपना पापा कहते हुए और उसे मारते हुए, और वो गन को यहीं फेंक कर बाहर चली जाती है। इसके बाद देवरू अपनी बेटी के बचपन को सोचकर रोने लगता है, जब वो उसे अपने हाथों में लेकर खिलाता था, और यही सोचते हुए वो खुद को गोली मार लेता है। फिर अगली सुबह आशा का बॉयफ्रेंड प्रकाश भी यहाँ पहुँचता है, जिसे आशा ने ही बुलाया था, पर आशा उसे फोन में कुछ दिखाते हुए बोलती है ये क्या है, तो प्रकाश बोलता है उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अब वो सच में ही उससे प्यार करता है। इतना बोलकर वो आशा के गले लगने लगता है, तो आशा उसे शूट करके मार डालती है, क्योंकि प्रकाश भी देवरू का ही आदमी था, जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें इस दलदल में धकेलने का काम करता था। और इसका पता आशा को तब चला जब बॉबी को मारने के बाद आशा बॉबी के फोन से ही प्रकाश को कॉल करने लगती है, तो उसके फोन में उसे प्रकाश का नंबर पहले से ही सेव मिला था। अब ये लड़कियां आजाद हैं। बस इसी पॉइंट पर ये मूवी एंड हो जाती है।